ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 7:44 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती। तो आज एकादशी व्रत है, जो एकादशी कल सुबह 7:45 तक है।
तो एकादशी दो तरह की होती है, एक तो जो है सूर्य प्रबोधिनी एकादशी, और एक सूर्य उदयिनी एकादशी। तो जो शैव संप्रदाय वाले सूर्य उदयिनी एकादशी में, तो वो वैष्णव में सूर्योदय होता है उसके बाद की एकादशी, और वो सूर्योदय के पहले की मानते शैव में। हालांकि वो एकादशी जो वास्तविक है वो जिस दिन लगती है उसी दिन करना होता, सूर्योदय के बाद। तो ये जो है एकादशी के विषय में बड़ी विटंबना है, दो बात चलती है। इसलिए आज 7:45 को एकादशी लग जाती, इसलिए एकादशी का व्रत आज करना उचित। कल सुबह 7:45 पे द्वादशी लग जाती। तो आज है पुनर्वसु नक्षत्र, ये है रात्रि 11:54 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य देव की उपासना आराधना का दिन है, और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री हो चुका है, और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 9 मार्च 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले मारे से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद ज्ञानी ऑनलाइन चैतन्य जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 31 से लेके 42 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। यह जो अध्याय है इसका समापन होगा, और आज रविवार है इसीलिए प्रश्नोत्तरी भी होगी। तो यह आज का जो प्रवचन है वह हिंदू सनातन वैदिक धर्म अनुसार चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में संस्कृत और हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के
अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 21 से 30 तक सार दर्शन किया था। आज श्लोक नंबर 31 से 42 तक सार दर्शन करेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो यहाँ 31वें श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों का निरूपण कर 84 विभूतियां कह रहे। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवताम, पवताम यानी पावन करने वाले, पवित्र करने वाले, गतिशील, वेगवान, पवित्रीकरण करने में निरंतर लगे रहते हैं, वो है वायुदेव पवन। वायुदेव सारी सृष्टि की सफाई करते रहते हैं, भगवान के सफाई कर्मचारी है। सफाई में झाड़ू को हमारे संस्कृत में पवनी कहते, पवनी यानी सफाई, सफाई करने वाले। और शस्त्रधारियों में शारंग पाणी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए धनुर्धारी श्री राम। और जो जलचर प्राणी है, जषाणाम यानी जलचरों में मगरमच्छ भगवान की विभूति, क्योंकि वो जल और स्थल में सब जगह रहता है, सभी जीव को खाता है, लेकिन जलचरों में सबसे बलवान और समझदार मगरमच्छ है, इसीलिए वो भगवान की विभूति में गिना। और गंगा का वाहन है मगर। और स्रोत शाम नदियों में गंगा नदी, वैसे तो हजारों नदियां हैं, लेकिन जो हिमालय से प्रकट हुई, स्वर्ग से आई, वह भगवान की विभूति है। तो स्रोत शाम का बहने वाली, तेज बहने वाली नदियों में भागीरथी गंगा। और आगे विभूति कहते हैं, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। तो मैं, भगवान कहते अर्जुन सुनो, सृष्टि का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। समस्त सृष्टि, ब्रह्मांड, व्यष्टि, समष्टि, सबका, सर्ग यानी सृष्टि, देश काल विषय, भौतिक, अध्यात्म, देव, सारी सृष्टि में आता है। तो सृष्टियों में सबका आदि यानी प्रारंभ, मध्य और अंत भगवान ही है। जैसे सारे आभूषणों का आदि मध्य और अंत सुवर्ण है, सारे मिट्टी के खिलौने का आदि मध्य अंत मिट्टी है, ऐसे ही सृष्टि का आदि मध्य और अंत भगवान परमात्मा ही है। अहम, यहाँ अहम का मतलब परमात्मा लेना, श्री कृष्ण अवतार मत लेना। जब भी भगवान गीता में अहम कहते हैं तो परमात्मा, सर्वव्यापक निर्गुण निराकार। अहम विद्या नाम अध्यात्म विद्या,
ये परा और अपरा दो विद्या शास्त्रों में कही है। जो अपरा विद्या है, जो आजकल पढ़ी जाती है, पहले भी पढ़ी जाती थी, भौतिक अध्यात्म दैव विषयक अपरा विद्या। और परा विद्या जो है परमार्थ विषय, परमात्मा आत्म ज्ञान ब्रह्म विद्या, गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र वेदांत शास्त्र जिसको कहते, वो परा विद्या है। तो ये जो वेदांत शास्त्र है, भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र आदि है, वही परमार्थ विद्या, वो भगवान की विभूति। यहाँ अध्यात्म का अर्थ दैवी मत लेना, परमार्थ विद्या लेना। और जब परस्पर संवाद होता है, वाद संवाद, उसमें जो है संवाद भगवान की विभूति। संसार में तीन तरह के वार्तालाप होते हैं। तीन तरह के कौन से वार्तालाप होते हैं? एक तो जो है वह जैसे वितंडावाद कहते हैं, केवल दूसरे के मत का खंडन करना, अपना कोई मत नहीं है, बस सामने वाले का खंडन करना। दूसरा है जल्पवाद, अपने मत में डटे रहना, अपने अपने मत में, दोनों पक्ष, जैसे हिंदू और मुस्लिम। और फिर वो वितंडावाद कर, उसे कहते जल्प, खंडन मंडन। हिंदू मुसलमान का खंडन करता है, मुसलमान हिंदू के मत का खंडन करता है। ये हजारों साल से चल रहा है, खंडन मंडन, इसको जल्पवाद कहते हैं। और एक होता है वाद संवाद, शास्त्र के अनुसार निर्णय करना, चर्चा करना, संवाद करना, जिसमें हार जीत की कोई भावना नहीं है, हराने जिताने की, न कोई छल कपट है। वेद शास्त्र ही प्रमाण है। तो अर्जुन को भगवान गीता का उपदेश दे रहे, इसे कहते संवाद। शास्त्र को सिद्ध करना, उसके लिए संवाद, चर्चा, बातचीत, प्रश्नोत्तरी, उसी को भगवान ने अपनी विभूति कहा। ये जो वितंडावाद और जल्पवाद है, जो वितंडावाद में अपने मत का तो ठिकाना है नहीं, सामने वाले का केवल खंडन करना है। और जल्पवाद में अपना मत में डटे रहना है, सामने वाले अपने मत, दोनों अपने मत को और दूसरे के मत का खंडन मंडन करते रहते। लेकिन जो वास्तव में ज्ञान प्रकट करने वाला है, वो है संवाद। हमारे सनातन धर्म में कहीं भी ये जल्पवाद वितंडावाद नहीं। ये ईसाई जैन बौद्ध ये सब जल्पवाद वितंडावाद करते रहते, सभी सब। केवल सनातन धर्म ही संवाद का परंपरा है, जो भगवान की विभूति। और फिर कहा अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वतो मुखः। अक्षरों में अकार, आगे भी एक अक्षर कहा था, उसमें ओमकार और एक को लिया, यहाँ अकार को लिया। अकार के बिना कोई वाणी संभव नहीं, पहले अ बोलना है, तब जाके संपूर्ण वाणी प्रकट होती है। समासों में द्वंद्व समास, रामश्च कृष्णश्च, दोनों शब्द की पूर्णता महिमा होती है, प्राधान्य होता है, उसे द्वंद्व समास है। अक्षय काल, शाश्वत, जिसका कोई गणित नहीं होता, वह काल, काल का भी काल, जो तीनों कालों को धारण करता है, वो अक्षय काल। भगवान आगे 11वें अध्याय में कहेंगे कालोस्मि लोक क्षय प्रभु, वो जो भगवान काल के, वो अक्षय काल, जिसमें ये तीनों काल उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं, जिसका कभी क्षय नहीं होता, वह परमात्मा स्वरूप काल। तो काल दो प्रकार के हो, एक क्षय काल और दूसरा अक्षय काल। क्षय काल तो आप जानते हो, रोज 1 मिनट घंटे दिन रात बीतते रहते,
और भूतकाल वर्तमान भविष्य जिसके आधार पर है वो अक्षय काल है, उसको महाकाल भी कहते हैं। तो ये भगवान की विभूति है। विश्व तो मुख धाता, सारे विश्व के सारे जीवों के विधाता, सबको उनके संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार पालन पोषण धारण करने वाला। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, सभी को उनके अपने 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 कर्म, समष्टि भी, व्यष्टि समष्टि दोनों, राष्ट्र को भी उनके कर्मों के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार धारण पोषण करने वाला, जिसे विधाता कहते हैं। कर्म फल का विधान करने वाला, प्रारब्ध के अनुसार आपने जो संचित किया है उसके फल स्वरूप में सुख दुख प्रदान करने वाला, आप जीवन में जो अनुकूलता प्रतिकूलता देने वाला, तो वह भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि सभी के संचित कर्मों का फल सर्जन कर प्रारब्ध रूप में प्रकट करने वाला विधाता। अहमेव, मैं परमात्मा ही हूं। अब आगे विभूति कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्तिर्श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अहम सर्वहर मृत्यु, मनुष्य मृत्यु से डरता है, लेकिन भगवान ने कहा मैं तो स्वयं विभूति हूं मृत्यु। तो जीव का सर्वस्व हरण कर तन मन धन जन एक क्षण में सब छूट जाता, और फिर पुनर्जन्म होता है, वो भी मेरी विभूति। यानी मृत्यु भी विभूति है, पुनर्जन्म भी विभूति, उत्पत्ति का हेतु। और दैवी शक्ति, दैवी गुण, जैसे भगवान की पत्नी, नारीणाम, धर्म की पत्नी, भगवान की पत्नी, दैवी शक्तियां, ये है, ये भी भगवान की विभूति। कीर्ति, धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार जिसकी ख्याति कीर्ति वो भगवान की विभूति। और श्री, जिसको लक्ष्मी कहते, तेज, वाक, वाणी, वर्ण शब्द वाक्य और उसके अर्थ की जानने की शक्ति, इसी को सरस्वती भी कहते हैं। वर्ण को, शब्द को, वाक्य को और वाक्य के अर्थ को प्रकाशित करने वाली शक्ति सरस्वती वाक। स्मृति, जो हमने अनुभव किया है इस जन्म में पूर्व जन्म में उसकी स्मृति रहना, स्मरण शक्ति। मेधा, ग्रंथ धारण शक्ति, इसको मेधा कहते, ग्रंथ को धारण करना, अर्थ सहित समझना। और धृति, धैर्य, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाली शक्ति, धैर्य शक्ति कहते, धारणा कहते, लक्ष्य अनुसंधान में सहायक। और क्षमा, यानी समत्व, द्वंद्व से विचलित ना होना, सहन शक्ति, द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति, अनुकूल प्रतिकूल मान अपमान लाभ हानि, उसको क्षमा कहते। हर्ष शोक द्वंद्व में समत्व बना रहे, यानी निर्विकार मन बुद्धि, जिसमें कोई दुविधा द्वंद्व ना हो, ये भगवान की विभूतियां है। अब आगे कहते हैं, बृहत साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्ग शीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकर। साम वेद में लंबी स्तुति है, इंद्र की स्तुति है साम वेद, बृहत साम कहते,
परमात्मा रूप में इंद्र की बहुत बड़ी लंबी स्तुति गान, भगवत गान ही है, इंद्र के रूप में है, जो प्रधान स्तुति है वह भगवान की विभूति है। और छंदों में गायत्री छंद, क्योंकि छंद तो 7 है, लेकिन गायत्री छंद में गायत्री मंत्र प्रकट हुआ है, इसीलिए वो छंद विभूति बन गया। गायत्री मंत्र के कारण गायत्री छंद विभूति। और महीनों में मार्गशीर्ष महीना, मार्गशीर्ष यानी दिसंबर, ठंडी का। और ऋतु नाम, अभी ऋतु वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, तो ये ऋतुओं में भगवान की विभूति है। वसंत, फागुन, चैत्र, मार्च, अप्रैल, तो ये सारी भगवान की ही विभूतियां हैं। आगे कहते हैं, द्यूतम छलयतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि, सत्वम सत्ववतामहम। छल करने वालों में जुआ, दूसरों को पराजित करने के लिए, स्वयं को जिताने के लिए जो छल होता है वो भी भगवान की विभूति। और तेजस्वियों में तेज, पर्सनालिटी होती है ना आजकल, प्रभावशाली, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटियों का प्रभाव, तेज, वह भगवान की विभूति है। और जीतने वालों का विजय, प्रतियोगिता में, युद्ध में जो विजेताओं का उत्कर्ष होता है, जय होता है, वो विजय भगवान की विभूति। और निश्चय करने वाले का निश्चय, भाई व्यवसाय करने वाला है, कोई उद्योग व्यापार या कोई भी कार्य करना है, तो उसमें पहले उसका पक्का इरादा हो, निश्चय कि मुझे ये करना है, निश्चय। तो जो दृढ़ निश्चय है वह भगवान की विभूति है। और सत्ववताम, सत्व, सात्विक मनुष्यों में जो धर्मात्मा है, निष्काम योगी है, निष्काम धर्मात्मा है। देखो, निष्काम ही सात्विक होता है, सकाम धर्मात्मा और सकाम योगी राजसी होते। आजकल जो धर्मात्मा और योगी है 90% सकाम है, तो उसमें सत्व गुण नहीं होता, रजोगुण होता है। इसलिए जो सात्विक है वो भगवान की विभूति है, धर्मात्मा है, योगी है, भक्त है, उपासक है, तपस्वी है। तो ये भी 2 प्रकार के हैं, सकाम है वो राजसी ही है, और निष्काम है वो सात्विक। वृष्णी नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नामप्यहम व्यास, कवि नाम उशना कवि। वृष्णि वंश में वासुदेव यानी स्वयं श्री कृष्ण भगवान अपने को अवतार रूप में विभूति कहते, और पांडवों में धनंजय, अर्जुन को विभूति कहा। और मुनियों में हमारे हजारे ऋषि मुनि हो गए, कि ऋषि मुनियों में जो वेद व्यास है उसके जैसा अभी तक कोई नहीं हुआ। तो ऋषि मुनियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो वेद व्यास, भगवान की विभूति है। और कवियों में शुक्राचार्य, उष्णा कवि, ये भगवान की विभूति। भगवान कहते हैं मैं ही हूं, यानी परमार्थ तब भगवान की ही विभूति। और विभूति कहते हैं, दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम्, ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दंड जो करने की शक्ति है, वो दंड जो दमन करता है, सजा कायदा, तो जो संयम करता है व्यष्टि समष्टि समाज को, वो दंड का जो नियम है वही भगवान की विभूति है, जिससे धर्म का धारण होता है। तो दंड से धर्म की रक्षा हो, यदि दंड ना हो तो अधर्म फैलता है।
कि हमारे देश में आज अधर्म फैल रहा है, उसका कारण ये जो जुडिशियरी सिस्टम है, न्याय पूरी भ्रष्ट है। पुलिस और सरकार और सारी जुडिशियरी सिस्टम ऊपर से नीचे, तो अधर्म फैलता है। दंड समय पे हो जाना चाहिए। हमारे वैदिक काल में तो दंड उसी दिन हो जाता है, राजा दरबार लगता है और दंड हो जाता है। इतने सालों साल ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम, अंग्रेजी आसुरी दंड नीति है जो समस्या का कारण है। और जिगीशा, युद्ध में जीतने वालों की राजनीति, युद्ध हो या कहीं भी खेल में भी, धर्म नीति, अर्थ नीति, राजनीति, ये नीति भगवान की विभूति है। गुप्त रखने योग्य में मौन, क्योंकि मौन होगा तभी गुप्त रहेंगी बात। एक शब्द भी बोल दिया तो बात गुप्त नहीं रहेगी। वैसे वाणी का मौन है, मन की वृत्ति का मौन है, बुद्धि के संकल्प का मौन है, सूक्ष्म सूक्ष्म है, लेकिन यहाँ वाणी का मौन, ये सारे मौन भगवान की विभूति है। और ज्ञानियों में, आत्मज्ञानियों में जो तत्व ज्ञान है वो भगवान ही है। भगवान कहते हैं मैं ही हूं, मेरी विभूति रूप में उपस्थित हूं। सर्व रूप से प्रभाव सहित भगवान का स्वरूप अब कह देते हैं। बहुत 84 विभूति कहने के बाद कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्या मया भूत चराचरम। सुनो अर्जुन, सारी सृष्टि है, सारे भूत है, सर्वभूतानां बीजम, यानी बीजम का मतलब अंतर्यामी, उत्पत्ति का कारण, सबका अंतर्यामी। अहमेव, मैं ही परमात्मा ही हूं, सबका अंतर्यामी। चाहे चर हो, अचर हो, स्थावर हो, जंगम हो, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें भगवान की अंतर्यामी रूप से उपस्थिति नहीं है। जैसे ऐसा कोई आभूषण नहीं है जिसमें सुवर्ण की उपस्थिति नहीं है, ऐसे ही संसार में ऐसा कोई देश, काल, विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव पदार्थ नहीं है जो भगवान से रहित तो हो। अंतर्यामी रूप से भगवान उपलब्ध है, उपस्थित। और भगवान की विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तो अब आगे कहते हैं नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनां परन्तप, एष तुद्देशत प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप सुनो, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं, अर्थात अनंत है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कोई गिनती नहीं, उसमें अनंत कोटि विभूतियां है। ये हमारे ब्रह्मांड में 84 विभूति तो हमारे ब्रह्मांड की, दूसरे अनंत कोटि ब्रह्मांड की अनंत विभूतियां, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं। भगवान कहते मेरे द्वारा मैंने तुम्हें ये संक्षेप में विभूति कहा, विभूते विस्तर तो उद्देश्यत, यानी संक्षेप में कहा। और ये जो सारी विभूति है वो जो मैंने कही वो मेरे एक अंश से तीत है, वो अब कह रहे हैं। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमतुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोश संभवम। जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, तेजो में आपको दिखे संसार में, भौतिक, अध्यात्म, श्रीमत, तेज युक्त, ऐश्वर्य युक्त, ऊर्जितम, ऊर्जा, शक्ति युक्त, जो भी दैवी वस्तु दिखे, सत्वम, सत्वम यानी सात्विक, दैवी, उसको तुम मेरे संपूर्ण तेज में से एक अंश को ही अभिव्यक्ति समझो। यानी
समष्टि के एक अंश रूप में प्रकट। भगवान तो अनंत है, उसकी एक अंश रूप में। तो भगवान के तेज के एक अंश की ही अभिव्यक्ति जानो, ये महाविभूति है। जो 84 विभूति है उसमें ये महाविभूति हो गई, क्योंकि वो एक अंश में सारी विभूतियां आ गई। तो इस तरह भगवान ने अगले अध्याय का बीज रख दिया, विश्व रूप दर्शन। जो भगवान कहते एक अंश में सारे पिंड ब्रह्मांड को देखने की अर्जुन को जिज्ञासा हो, कि आपने कहा एक अंश में इतनी 84 विभूति को तो आपका संपूर्ण स्वरूप कैसा होगा। तो वो जानने की इच्छा उसको हो गई। भगवान कहते हैं अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगतः। अब भगवान कहते अर्जुन और क्या कहूं मैं, बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है। मैं इस सारे पिंड ब्रह्मांड और सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जो भी आपकी बुद्धि का विषय है, उस सारे पिंड ब्रह्मांड को अपनी योग माया शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। तो ये बीज मंत्र हो गया अगले अध्याय का। और अर्जुन को जिज्ञासा भी हो गया, अर्जुन अगले अध्याय में 1 से 4 श्लोक में ये विश्व रूप एकांशेन स्थितो कहा, तो वह भगवान से प्रार्थना करेगा विश्व रूप दर्शन के लिए, तो वही इसकी संगति होगी। तो अंतिम श्लोक जो है वो 11वें अध्याय की संगति। इस प्रकार ये सारा जो है ये भगवान की महिमा भगवान कह रहे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ उपनिषद वेदों का सार, ब्रह्म विद्या परमार्थ विद्या, योग शास्त्र कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग शास्त्र, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नर नारायण के संवाद रूप में ये विभूति योग 84 विभूति योगों नाम का ये 10म अध्याय का सार दर्शन संपूर्ण हुआ। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस प्रकार हमने ये जो है 10म अध्याय को संपूर्ण किया, सार दर्शन हुआ। अब जो है कल से एकादश विश्व रूप दर्शन योग को प्रारंभ करेंगे। तो भाई आप लाभ ले और दूसरों को लाभ लेवावे और इसका अपना और सबका परम कल्याण करे। तो आज रविवार है इसलिए प्रश्नोत्तरी का समय है। अब आगे का जो शेष समय है वो रविवार की प्रश्नोत्तरी का है, तो आप प्रश्नोत्तरी कर सकते। किसी को भी कोई प्रश्न है? स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो नीरज। स्वामी जी जैसे भगवान मुख्य मुख्य रूप से हर बलशाली गौरवशाली वैभवशाली स्थितियों में भगवान की विभूति है। मतलब एक संशय है स्वामी जी, इसमें कोई कटाक्ष वाली बात नहीं है। तो जैसे भगवान सोमनाथ जी का मंदिर मुगलों ने इतनी बार लूटा, तो वहां पे भगवान क्या प्रकट नहीं हो सकते थे? नहीं हुए, उनकी विभूति प्रकट नहीं हुई, क्या कारण रहे? देखो हमारे सारे मंदिर जो है ना वो भगवान
कि जो मूर्ति है, मंदिर है, उसमें हम पूजा आराधना करते हैं, तो सगुण उपासना है। और वहां एक वस्तु समझना कि जैसे संसार में कोई भी मनुष्य वो अपने संसार में, घर में सर्वत्र उपस्थित रहता है, फिर भी वहां चोर आके लूट कर चला जाए, उसके सारे कैमरे, उसके सारे ताले टूट जाते हैं, सब उसने सारी व्यवस्था रखी है, फिर भी ऐसा क्यों होता? क्योंकि वो उस समय समष्टि का ये प्रारब्ध है, उसे समष्टि प्रारब्ध कहते हैं। एक होता है व्यष्टि प्रारब्ध, दूसरा होता है समष्टि प्रारब्ध। तो वहां प्रहलाद के लिए खंभे में से प्रकट हो गए, तो उसका व्यष्टि प्रारब्ध प्रहलाद का था, और सोमनाथ का समष्टि प्रारब्ध था, वह प्रकट नहीं हुए। भगवान तो समष्टि प्रारब्ध को देखते कि उस समय वहां जो है भगवान मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन वो प्रकट होना चाहे तब होगा ना, उस समय वैसा माहौल नहीं था। क्योंकि जो मनुष्य के, जो उस समय जो लोग वहां मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, उसमें भी वो दिव्य भावना, विभूति भावना व्यापारी हो गए, मंदिर को धंधा बना। आजकल भी यही है, मंदिर में दिव्य शक्ति कब आएगी? जब आप निष्काम भाव से मूर्ति की आराधना, तो उसमें दिव्य तेज आता है। अब जो सारे ब्राह्मण और दुकानदारी धंधा करने बैठ गए मंदिर में, तो भगवान वहां कहाँ से प्रकट होंगे? उसमें वो सात्विकता होनी चाहिए, दिव्यता हो। जैसी सात्विकता प्रहलाद में थी, भक्त प्रहलाद, तो उसने कहा, तो भगवान ने सुन लिया कि अरे खंभे में है क्या, तुरंत भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। क्यों? उसका सत्व था। जहां सत्व है वहां प्रागट्य होता है, बाकी ये तमोगुण रजोगुणी परिस्थितियों में नहीं होता प्रागट्य। ये मुख्य सिद्धांत है। और उस समय के वहां जो भी पुजारी ब्राह्मण, जो भी भगत लोग होंगे, सब ऐसे ही तमोगुणी रजोगुणी थे। कोई भक्त जैसे नहीं तो भगवान को भगवान रक्षा करो, तो भगवान तुरंत मूर्ति में से प्रकट हो जाते। लेकिन ऐसे कोई भक्त प्रहलाद जैसा नहीं था वहां। सारे लुटेरे थे, वो भी लुटेरे थे, मंदिर में बैठे हुए पुजारी और सारे उसकी सेवा पूजा करने वाले, और फिर लुटेरे लुटेरे को लूट गए, उसमें क्या बड़ी बात? तो ऐसा है, सत्व चाहिए। प्रहलाद जैसा सत्व हो तो भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, नहीं तो नहीं हो। समझ में आया? स्वामी जी देखिए, जैसे जिस समय एक बार का ऐसा आता है कि 5,000 से ज्यादा ब्राह्मण बैठे रहे कि हमारे भगवान प्रकट होंगे और होंगे, वो क्योंकि भक्त और श्रद्धा से परिपूर्ण थे, हाँ तब भी जी। उन 5,000 ब्राह्मणों के सर कल अलग हुए। मेरा हाँ, तो कहने का वो मतलब ये है कि ब्राह्मण नहीं थे, उसमें प्रहलाद जैसा सत्व नहीं था, सारे भ्रष्ट थे। उसमें कोई भगवत बुद्धि थी ही नहीं, व्यापारी थे, धंधा करने बैठे, सकाम थे, लुटेरे थे, कामना वाले, वासना वाले। कोई निष्काम भक्त जैसा भगवान प्रहलाद एक भी ब्राह्मण होता तो भगवान सुनते। 5,000 में एक भी ब्राह्मण भक्त प्रहलाद जैसा नहीं था, फिर कहां से भगवान आएंगे? तो उनका गला कटना ही है। कहाँ भक्त प्रहलाद, तो तुरंत खंभे में से प्रकट हो जाते। ये बात सत्व नहीं है। 5,000 क्या, 5 लाख भी ऐसे हाथ में माला लेकर पूजा करे, प्रार्थना करे, लेकिन है उसमें सत्व है नहीं, तो कौन सुनेगा? भगवान नहीं सुनता। सत्व चाहिए, प्रहलाद जैसा अनन्य भक्ति चाहिए, निष्कामता।
तब भगवान सुने। भाई नरसिंह मेहता की बात भगवान ने सुनी, क्यों सुनी? क्योंकि उसमें सत्व था, अनन्य भक्ति थी, समर्पण था। खाली ब्राह्मण बन के कुछ नहीं होता। धंधा करने वाले आजकल कर्मकांडी खाली कहने नाम मात्र के ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मणत्व है ही नहीं। भगवान के नाम से धंधा ही करते हैं। जैसे स्वामी जी आता है कि ब्रह्म 3 शक्तियों से विभूषित है, तमस रजस सत्व, तीनों गुण उसमें हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो उसने मतलब उस समय पे हम ये लेके चलेंगे अपनी तमस शक्ति को ज्यादा प्रभावशाली बनाए रखा और सत्व को दबाए रखा। हाँ, तो सत्व वहां था नहीं तो प्रकट नहीं हुए सत्व से दिव्य शक्ति। वो तमस का प्रभाव था, वो भी शक्ति है। रजोगुण भी शक्ति है, तीनों भगवान की शक्ति है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति अलग अलग है तीनों की। तो भगवान की अभिव्यक्ति चाहते हैं आपके जीवन में भी, तो आपको सत्व लाना होगा। रजस और तमस में भगवान की अभिव्यक्ति नहीं होंगी। चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो चाहे कृष्ण का मंदिर हो, मथुरा हो चाहे अयोध्या हो, सत्व चाहिए, सत्व। जी स्वामी जी, मतलब ये है कि तीनों गुण में से जो बलशाली होगा उसको हाँ, उसकी तरफ, भगवान की तरफ से उसकी जीत निश्चित है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो वहां भगवान तो सब जगह व्याप्त है। ठीक स्वामी जी, ठीक ठीक। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हाँ बोलो भद्रेश। हरि ओम। स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ ये बात आपने जो कही ना, आज मैं भी यहाँ अभी गया था कुंभ में, और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। वहाँ पाखंड इतना है, इतना लूटते हैं हम्म। ब्राह्मण लोग। हम्म। हम भक्ति श्रद्धा से श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं, हाँ और जी, हाँ खाली जी। लूटने का ही धंधा है। हाँ, वही चल रहा है सभी आश्रम सभी मंदिरों में। पूरा अर्थ प्रधान है, धर्म प्रधान कुछ दिखाई नहीं। नहीं है ही नहीं। कहीं भी चलो के या वहां तो आप विश्वनाथ की बात नहीं, कहीं भी चले जाओ भारतवर्ष में, मैं तो सारा जो भारत घुमा हूँ। तीर्थ स्थान में सभी जो तीर्थ है, स्थान। हाँ, तो चाहे आप गलत भी ठिकाने, खाली हाँ तो, लूट मची है। हाँ तो तमस ही वहां रहेगा ना, वहां कहाँ पूरा सत्व तमाम आएगा। छल कपट लूट पहले हाँ, बताते नहीं है। हाँ, वही है उनका। कोई धर्म प्रधान दिखता ही नहीं है। नहीं, धर्म प्रधान है ही नहीं, अर्थ प्रधान है। इसमें कुछ होता है एक आध दो धर्म प्रधान, लेकिन वो तो आपके सामने आएगा भी नहीं। हम्म। तो सब 90% धंधा लेके बैठे हैं, व्यापारी लुटेरे। तो ज्यादातर तो अधर्म ही हो रहा है तीर्थ स्थान में। हाँ, तो अधर्मी है ना, इसलिए तो उसका परिणाम भी देखो क्या हो रहा है उनका। उनका भी ये हाल हो रहा है। और स्थिति देखो, ब्राह्मणों की स्थिति क्या है। इतना लूट करते फिर भी उनका हाल कितना बेकार है। कोई सम्मान नहीं है, कोई उसमें दैवी गुण नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई ब्राह्मण में कोई भक्त उत्पन्न हो रहा है, कोई योग सिद्धि वाला हो रहा है, सब लुटेरे। तो थोड़ा पहले, थोड़ा 5-6 महीने पहले मैं पंढरपुर भी गया था। वहां भी वो मीन्स हम बोलेगे तो अपने को छल कपट ही करते हैं, और मंदिर के अंदर ही, और उनका एक ही उद्देश्य है, पैसा पैसा पैसा। हाँ, बस पैसा ही लूटना और कुछ धंधा ही। सारे लुटेरे हो गए। तो इतना अधर्म हो रहा है वो तीर्थ स्थान में, हाँ जी। तो वो भगवान वहाँ तमस, कहाँ फिर वहां रहेगा। तमस का ही प्रभाव रहेगा ना, वहां सत्व हाँ, कहाँ से आएगा? भगवान हाँ, भी अपनी तामसी शक्ति प्रकट करेंगे, वहां सात्विक शक्ति कहाँ से आएगी? हम्म। बस वहाँ तीर्थ स्थान में जाके जो शांति मिलनी चाहिए, शांति नहीं होता, अशांति मिलती है। हाँ, अभी तो ऐसा ही है।
क्योंकि वो तमस है ना, तमोगुण का वो जो प्राधान्य हो गया। कहते हैं ना कि तीर्थ स्थान में जो है हम जाते हैं डिवोशन डिविनिटी के लिए, क्योंकि वहां तमोगुण रजोगुण का प्राधान्य हो गया है ना। सत्व हो तो आपको शांति और डिविनिटी मिल। मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर बाजार बना के रखी है। हाँ, तो दुकान ही है सब जगह, पूरा व्यापार धंधा ही है सब, बाहर और अंदर सब जगह अर्थ प्रधान है। कोई धर्म वहां कर रहा, आपको कोई वहां कोई दान धर्म सेवा करने वाला नहीं मिलेगा, सब लुटेरे। बाहर तुम फल लोगे, नारियल लोगे तो 5 रुपए का 20 रुपए का नारियल लेगा। माला आपको लोगे तो माला 2 रुपए की माला का 20 रुपया लूटेंगे। यानी बस लूटना ही है, भक्तों को लूटने के लिए बैठे हैं। इस अधर्म के वातावरण में भगवान कहाँ प्रकट हो गए? कहां से होंगे? इसीलिए वो परिस्थिति ऐसी पहले भी थी। ये सब मुगलों को इज्जत, क्योंकि तब उसमें तब भी वो सत्व नहीं था। सत्व हो तो भगवान प्रकट हो जाते। कोई तो भी संत ने कहा था ना 500-600 साल पहले कि पूरा भ्रष्ट हो गया है। हाँ, भ्रष्ट ही है, हो गया क्या है, इसी को कलयुग पूरा कहते हैं। अर्थ प्रधान है, धर्म प्रधान कुछ है ही नहीं। हाँ, जैसे संसार में आप कहीं बाजार में तो वहां अर्थ प्रधान है, सारी बाजार लगी है। यहाँ तो व्यवहार है अभी भी, बाजार में वो हाँ लूटता नहीं है जो व्यवहार करता है। हाँ जी। यहाँ तो तीर्थ स्थान में लूटता है, हाँ, तो फर्क है। लूट है। बाजार में तो एटलीस्ट आप जा, संसार में तो एटलीस्ट व्यवहार होता है। हाँ, वो लेन देन पदार्थ जो भी लिया दिया ये जो सामने आमने व्यवहारिक व्यवहार होता है। नहीं, बाजार में भी लूट चल रही है आजकल। यहाँ भी मैं देखता हूँ बाजार में भी, वो वहाँ डॉक्टर लोग है, बाजार में तुम सामान लेने जाते हो, बनिया बनिया सब लुटेरे। वहां भी कोई व्यवहार नहीं, कोई भी ग्राहक आया बस लूटना ही है। दवाई में लूट है, डॉक्टर में लूट है, बाजार में लूट है। आप कुछ लेने जाओ, आपको लूटेंगे बस, और कोई धंधा ही नहीं है। सबको लूटी मची है, छोटे से बड़े से बड़ा, चाय वही ना, बेचने वाला भी अर्थ लुटेरा है। अर्थ अर्थ का प्राधान्य इसलिए है कि कामना का प्राधान्य है। हाँ, तो सबको काम। भोग करना है। हाँ, भोग चाहिए। स्वामी जी, इन सब के बीच में एक बात समझ में नहीं आती हम्म। कि जब परमात्मी शक्ति है और तीनों गुण का मालिक भी परमात्मा ही है, हम्म। उसके बावजूद भी वो किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं चाहता। नहीं, दो चीज है उसमें, नियंत्रण है भी और स्वतंत्रता है सभी जीवों को, और उसके कर्म के अनुसार उसका नियंत्रण भी है। तो पहले देखो, एक तरफ तो भगवान साक्षी है और दूसरा शासक भी है, कर्म के अनुसार शासन भी करता है। वो दुर्गति देता है ना स्वामी जी। हाँ, वो दुर्गति देता है, अवश्य देता है, कोई नहीं बचता। वो साक्षी भी है और शासक भी है। शासक भी है। हाँ, इसलिए आप सोचो कि हम स्मार्ट बन जाएंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं, वो शासन तो भगवान का ही रहेगा। इसलिए मनुष्य तो जो शास्त्र है, विवेक है, जिसने सत्संग किया है, बुद्धि शुद्ध है, वही धर्म कर सकता है। जो कामना वासना में पड़ा है, सकाम है, वो धर्म ही नहीं कर सकता। उसके पास से आप मानवता की भी अपेक्षा नहीं कर सकते। तो वो दैवी गुण कहाँ से आएंगे, और दैवी गुण नहीं है तो परमार्थ कहाँ से आएगा? तो 4 स्टेज समझ। पहले मानवता ही नहीं है, मनुष्य होके। पशुओं में तो पशुता है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, यहाँ तो लूटते हैं एक दूसरे। मनुष्य मानवता, अब जब मानवता नहीं है तो फिर वहां धर्म कहाँ से आएगा? धर्म नहीं है तो वहां दैवी गुण कहाँ से आएंगे? जब दैवी गुण नहीं है तो परमार्थ कहाँ से आएगा? तो ये 4 लेवल है। पहला तो एंट्रेंस ही फेल है वो, और फिर फोटो लगाता है, आरती करता है, सब ढोंग पाखंड ही चलता है दुनिया में। मानवता तो है नहीं, वो धर्म कहाँ से आए? इसीलिए ये परिस्थिति
सब मनुष्य जो है इस प्रकार व्यवहार करने लगते तो आसपास दूसरे प्राणी भी कुछ प्रेरणा तो है नहीं, कहीं सब ऐसा करते वो भी ऐसा करते, अनुकरणीय है ना संसार। उसमें अभी अकेला कोई करने वाला, उसमें विशेष साहस होना चाहिए, तब वो अकेला कर सकता है। नहीं तो इस आसपास सब माहौल में वो मानवता धर्म के मार्ग पे नहीं चल सकता। तो दूसरे खींचने वाले, टांग पकड़ने वाले भी बहुत है। आपको मानवता धर्म के मार्ग पे आगे जाने भी नहीं देंगे, आपके ही घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले। तो बस बड़ा साहस चाहिए भाई। आपको मानवता धर्म परमार्थ में कोई सामान्य चीज थोड़ी, विशेष पुरुषार्थ करना। इसलिए मनुष्य को स्वयं विवेक करना होगा। यहाँ देखो, बाहर से आपको कोई प्रेरणा मिले तो शास्त्र से मिलेंगी, आचार्य परंपरा से मिलेंगी, बाकी आपको स्वयं विवेक करना होगा। और अपना परमार्थ, अपना धर्म करना होगा, तब जाके वो मनुष्य जो है अपना तो कल्याण करेगा, दूसरों का भी कल्याण करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो। नहीं ना, गुरुदेव, अभी आप सोमनाथ जी भगवान के लिए कहा, तो वहां राजा भी अपना धर्म चूक गया था। सब चुप गए थे, राजा भी और ब्राह्मण भी और इसकी प्रजा। वजह से राजसी गया, सात्विक गया, इसलिए तामस दिखाई दिया। हाँ जी। अकेला उसका ब्राह्मण का नहीं सोचने का, पर राजसी भी नहीं थे या व्यवहार भी नहीं था। हाँ, तो ब्राह्मण, राजा और प्रजा सब तमस में थे ना, सत्व किसी में था नहीं। हाँ, सत्व बल नहीं था, या था तो कम था, होगा नहीं हाँ होगा नहीं, कम होगा। और ये सब नाश होने की वजह से वो अपना सोमनाथ मंदिर गए। हाँ, तो वो तो है प्राधान्य जिसका होता है, तमस का प्राधान्य है तो फिर तमस ही होगा ना। वो तो बाहर की बात है, पहले अपने भीतर देखो ना, आप साधना कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर कौन सा प्राधान्य है, तमस है, रजस है कि सत्व है, बराबर। आप दिन रात क्या कर रहे हैं, ये भी विवेक करना आवश्यक। और बाहर की बात। हर रूप ऊपर चढ़ जाता है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर, हाँ, ऐसे तो फिर आप में वो विवेक करके आपको अपने सत्व को बढ़ाना हो, ये भी तो आपका अपना स्वधर्म है। तो हमेशा वो निरंतर सावधानी, वो युद्ध है, अर्जुन जैसा ही धर्म युद्ध है, सत्व यानी धर्म युद्ध। आप भोजन करने बैठो वहीं भी धर्म युद्ध है। थाली आ गई, उसमें पकोड़े आए, चटनी है, अचार है, सलाद है, खीर है, रोटी है, दाल है, चावल है, बॉयल वेजिटेबल है, बॉयल दाल है, मसाला दाल है, मसाला वेजिटेबल है, सब है। अब आप क्या करोगे? जो पसंद है वही लेंगे। हाँ, तो अब जो रजोगुण है, तमोगुण है, वही लेंगे, सत्वगुण कौन ले? यहाँ हमारे दयानंद आश्रम में है, मैं आपको एग्जांपल दूं कि वहाँ बॉयल दाल और बॉयल वेजिटेबल भी उपलब्ध है, लेकिन लेने वाले कितने? 500 लोग खाते हैं, वहां भोजन करते, 5 लोग केवल बॉयल दाल वेजिटेबल लेते, 5। अब सोचो, 99% अवेलेबल है, फिर भी बॉयल दाल और वेजिटेबल नहीं के, वो मसाला दाल खाए, मसाला सब्जी खाएंगे, खूब तेल, मर्चा, मिर्च, मसाला। तो ये बात है ना, संसार में 1% मनुष्य उपलब्ध होते हुए भी, वो भी साधक लोग हैं, आश्रम में साधना तब करने आए हैं, वो लोग भी नहीं सत्व को धारण करते हैं। रसेंद्रिय जीत जाती है। हाँ, उनका तमोगुण, रजोगुण, रसनेन्द्रिय जो है उसके उसी में लगे रहते हैं, और फिर ध्यान नहीं होता है, तबीयत खराब है, मन अशांत है, कुछ ये हो रहा है, अरे भाई कहाँ से, तू कभी होगा ही नहीं। होगा। इतनी छोटी छोटी बात तक का ध्यान रखना भी सीखना
को नहीं कर सकते तो और क्या करेंगे? तो और क्या आगे बढ़ेंगे, सामान्य बात है ये तो। आज आपको एक तरफ स्वस्थ रहना है और दूसरी तरफ कुछ भी रजोगुण तमोगुण में पड़े रहना है प्रयत्न, तो फिर कैसे होगा? मुझे तो एक महात्मा ने, मैंने कहा कि सात्विक करोगे तो स्वस्थ अपने आप रहोगे। बोले ऐसा नहीं महाराज, अभी समय ऐसे हम लोग सब खाएंगे चाय बिस्कुट कॉफी मसाला और फिर स्वस्थ रहने का बताओ, तुम मार्गदर्शन दो। मैं बोला क्या खाक मार्गदर्शन दूं मैं तुम्हें? तुम कुछ भी खाओगे, पास्ता पिज्जा ये वो शराब करे बाजार सब, और फिर कहोगे हमें स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाओ। अरे तू मर, कोई मुझे स्वस्थ रख नहीं सकता। स्वास्थ्यिकता लानी नहीं और स्वस्थता चाहिए, कभी संभव नहीं। इसलिए सात्विकता है तो आप स्वस्थ रहेंगे 100 साल, ये गारंटी भगवान ने दी। सत्व आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन आहार राजस प्रिय। राजसी मनुष्य को ऐसे आहार प्रिय होते जो आयु बढ़ाते, बल बढ़ाते, शक्ति बढ़ाते, स्वस्थ रखते। भगवान ने स्पष्ट कह दिया गीता। आहार तो एकदम बनाया है भगवान ने। हाँ, तीनों आहार उपलब्ध है, सात्विक राशि तामसी। कोई तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती नहीं डालता है। हाँ। तो सत्व गुण नहीं आएगा तब तक कोई धर्म या परमार्थ की अपेक्षा नहीं कर सकते, वो भी निष्काम। हाँ, सत्तम सकाम करेंगे, आप सकाम धर्म करेंगे, सकाम योग करेंगे, सब रजोगुण तमोगुण है। आजकल जो हो रहा है सब धर्म योग साधना, आज ऑनलाइन करोड़ों लोग योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये सब क्या है? रजोगुण है। तत्व कहाँ है? अभी कल ही मैंने देखा एक ऐसे बोल रहा था कि मैं ये सब सिखाता हूँ, स्वर का करके सिखाता हूँ। पहले ही उसने कामना ही दे दी, हाँ, तुम ये कामना करो, तुम्हें जो चाहिए वो सोच लो। अरे बाप रे, तो तो फिर पहले उस तो निष्काम एकदम कहाँ हुआ? तो सब बस सकाम ही है, धंधा है, और क्या है? तो उसमें कोई परमार्थ नहीं। परमार्थ के लिए सत्व और सत्व यानी निष्काम धर्म योग साधन भजन करोगे तब उसमें आएगा परमार्थ, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ओम। ब्राह्मण लोग भी जो दान करवाते हैं उसमें कामना ही बोलते हैं ना कि तुम्हारा परिवार ये हो हाँ ये। हाँ, काम मनोकामना सकामी है। ध्यान से सुने तो समझ में आ जाए, तो ये तो हम तो फंसते ही जा रहे हैं। हाँ, तो फंसे ही है, और क्या है? कामना के चक्कर में सब व्यष्टि समष्टि सब। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश, कोस्ट है माधवी, नैना पुरोहित, अनुराधा जेठे, बिना, दिनेश पटेल, इला जोशी, जयंती पांडा, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग राणडे, सुनील ठाकुर, उषा मेन, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। कल हम शुरू करेंगे विश्व रूप दर्शन। सभी को ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। आपका ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।